सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, आज किसान संसद का दूसरा दिन है और अभी सिंघू बॉर्डर पे सारे किसान भाई इकट्ठे होने लग गए हैं और पूरे कल जिस तरीके से अनुशासन में थे, कल जिस तरीके से शांति के साथ थे, एकजुटता के साथ थे, आज भी वही शांति, एकजुटता और अनुशासन के अलग अलग रंग यहाँ पे दिख रहे हैं। कल जो किसान संसद की जो शुरुआत हुई संसद मार्ग पे जो दिल्ली में हुआ, एक वो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। वो दिन ऐतिहासिक कई कारणों से था। पहली बात तो ये थी कि जो देश के असली मालिक हैं यानी जो किसान हैं, कल उन्होंने दिल्ली में जाके संसद मार्ग पे बैठ के जो देश के नौकर हैं, जो राजनेता हैं, उनको ये आदेश दिया कि आप तीनों काले कानून रद्द कीजिए और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाइए। जब संसद में बैठे लोग बेलगाम हो जाते हैं, जब वो जनता विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, देश विरोधी कदम उठाने लग जाते हैं, तो तब किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, पूरे देश की जनता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने संसद सड़क पे लगाए। और असली संसद जब भी लगा है वो सड़क पे ही लगा है। तो कल संसद में बैठे बेलगाम लोगों पे लगाम कसने की शुरुआत किसान संसद ने की है। और दूसरी जो मुख्य बात हुई है वो ये है कि कल एपीएमसी एक्ट के जो बदलाव करने को लेकर जो एक कानून लाया गया सरकार द्वारा, 3 कानूनों में से जो एक कानून है जो एपीएमसी एक्ट को कमजोर करेगा, उसके ऊपर ना सिर्फ किसान नेताओं ने बल्कि एक साधारण किसान ने भी बड़े विस्तृत तरीके से बात रखी। किस तरीके से नया कानून एपीएमसी एक्ट को नुकसान पहुंचाएगा, किस तरीके से नया कानून एपीएमसी मंडियों को डैमेज कर देगा। तो जो लोग ये बीजेपी आरएसएस वाले प्रचार करते थे कि ये किसान तो गुमराह कर रखे हैं, किसान बहकावे में है, कल ये बात साबित हो गई कि ना तो ये किसान गुमराह कर रखे हैं, ना ये किसान बहकावे में है। एक एक साधारण किसान, ना सिर्फ किसान नेता बल्कि एक एक साधारण किसान इस बात को जानता है कि किस तरीके से ये 3 काले कानून किसानों की मौत के फरमान है और क्यों किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून जरूरी है। तो आज किसान पूरे तरीके से समझदार है, शिक्षित है। किसान एक एक बात को जानता है। किसान खेत में भी काम करता है, वो खेत में भी एक नजर रखता है और उसकी दूसरी नजर दिल्ली के बॉर्डरों पे भी है, उसकी दूसरी नजर दिल्ली में किसान संसद पे भी है। यानी अब किसान ना बहकाया जा सकता है, ना अब किसान को भ्रमित किया जा सकता है। अब किसान सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझता है। ये इस आंदोलन की बड़ी ऐतिहासिक जीत है और आने वाले समय में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये 22 जुलाई का दिन जो कल का दिन था वो स्वर्णिम अक्षरों में, वो सोने के अक्षरों में आएगा। और एक बात मैं और अपने भाइयों कहना चाहता हूं, साथियों, जिस तरीके से कल आप अनुशासन में एकजुटता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे, आपकी शांति और एकता से बीजेपी वाले बौखला गए हैं। इसीलिए बीजेपी की एक नेता ने किसानों को मवाली कहा, जो गुंडा मवाली होता है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं उस मीनाक्षी लेखी को कि जब देश के असली मालिक किसान को देश के नौकर यानी राजनेता मवाली कहने लग जाए तो एक बात समझ में आ जाती है कि देश की सत्ता किसान विरोधी, देश विरोधी, अनपढ़, गवार और गुंडे लोगों के हाथ में चली गई है। यह बड़े दुख की बात है। ये मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। अब ये किसानों ने ये इस चीज को घोषित कर दिया, अब किसानों ने इस चीज को साबित भी कर दिया है। जय जवान जय किसान।